इस रात में आप हरूफ लिखें और लिखने के बाद मुट्ठियां बंद कर दें। जो मांगेंगे मिलेगा। जो इस रात को मिलता है वो किसी रात को मिल नहीं सकता। जो इस रात को पाता है बंदा वो किसी रात को पा नहीं सकते थे। और लिखने शुरू कर देते थे। अमीर बादशाह उन्हें अपने साथ रखते थे और जहां कहीं कोई मुश्किल, कोई मंजिल, कोई मशरू कर देता था, उसके बाद फिर मुट्ठियां बंद कर देता था। दीवाना है, भोला है, और वहीं शिकार हो जाता। चौकसा को भी गुस्सा आ गया कि मैंने अब इस हिरन को शिकार करके ही रहना है। सादा सा सदियों पुराना अमल, बंद मुट्ठी खोलने से पहले फौरन मुराद पूरी। आज बताएंगे हजरत तारक महमूद साहब इस वीडियो क्लिप में छोटा सा अमल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स सबकतगीन महमूद गजनवी के जो बड़े थे, उनके दौर में एक साहब थे। वो हमेशा अपनी उंगलियों से उंगलियां बंद रखते थे और अगर खोलते थे तो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ पे लिखना शुरू कर देते थे। ऐसी उंगली की इस तरह लकीरें बनाते थे और लिखने शुरू कर देते थे। अमीर बादशाह उन्हें अपने साथ रखते थे और जहां कहीं कोई मुश्किल, कोई मंजिल, कोई मसला पेश आता तो उससे कहते कि अपना फन दिखाएं, अपना जौहर दिखाएं। तो मुट्ठियां बंद रखता था, वो खोलता था और खोल के लिखना शुरू कर देता था। उसके बाद फिर मुट्ठियां बंद कर देता था और वो हो जाता था। एक दफा एक हिरन के शिकार के लिए बादशाह ने अपना घोड़ा दौड़ाया। हिरन बहुत तेज था। मैंने हिरन को देखा है, आज तक शिकार नहीं किया, ना ज़ौक है। भागते भागते फिर पीछे मुड़ के देखने खड़ा हो जाता है। दीवाना है, भोला है, और वहीं शिकार हो जाता। चौकड़ियां भरेगा, तेज चलेगा, फिर जे किसी खड़ा होगा। फिर इसका मिजाज है कि जहां आज इसने मेंगनियां की हैं, सारे मिलके वहीं आके मेंगनियां करेंगे। इनका टॉयलेट एक होता है और शिकारी हमेशा मेंगनियों की जगह पे घात लगा के बैठता है कि इन्होंने मेंगनियां करने यहाँ आना है, या पानी की जगह पे, शेर हो या शिकारी हो। पर वो कोई हिरन और था, काला हिरन था, न मुड़ के देखता था, न खड़ा होता था, और न वो हिरन रुकता था। बादशाह था और बादशाह को भी गुस्सा आ गया कि मैंने अब इस हिरन को शिकार करके ही रहना है। बादशाह को भी गुस्सा आ गया। बादशाह पीछे और उसके सारे हमनवा हवारी वो भी साथ। आखिर बादशाह थक गया। सहरा था जो खत्म नहीं होता था, जंगल था खत्म नहीं होता था। थक के बादशाह रुक गया तो सारे रुक गए। तो बादशाह ने उसको बुलाया, कहा कि अपना फन दिखा। हिरन तो मेरे हाथ नहीं आता। तो उसने मुट्ठियां खोली और लिखना शुरू कर दिया। लिखता रहा। इस दफा कुछ देर तक लिखता रहा और बादशाह मुतलाशी नजरों से उसको ऐसे देखता रहा कि क्या फैसला होता। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, बादशाह सलामत, वो हिरन नहीं है, जिन है, और हिरन के जिस्म में है, हिरन के रूप में है, वो हिरन नहीं है, जिन है। बादशाह ने कहा, अब जो भी है मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैं इतना इसके पीछे दौड़ा हूँ। उसने कहा, आपको पकड़ा देंगे। उसने फिर लिखना शुरू कर दिया। लिखते करते पर मैं बादशाह सलामत, अब की बार आप जब दौड़ेंगे, खड़ा आपका इंतजार कर रहा है, तो आगे किसी झाड़ी में फंस जाएगा, आप उसको पकड़ लेंगे। फिर आपकी मर्जी है, आप उसे छोड़ दें, आपकी मर्जी है उसे कैद कर लें, आपकी मर्जी है उसे ज़बह कर दें, ये आपकी मर्जी। अब बादशाह ने अपना घोड़ा दौड़ाया, देखा तो आगे वो हिरन काला मौजूद था। उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया, फिर वो भागना शुरू हो गया। आगे एक झाड़ियां आई, उसी में गया तो उसमें अटक गया, उसके सींग अटक गए और सींग उसमें उलझ गए। तो बादशाह के गुलाम आगे बढ़े तो उन्होंने हिरन को पकड़ लिया। अब हिरन पकड़ा हुआ बादशाह के पास आया, अमीर सबकतगीन के पास। तो बादशाह ने उससे कहा, तूने आज मुझे बहुत सताया। फारसी में बात की, तेरे पीछे बहुत घूमा हूँ, आज तक मैं नहीं घूमा। इतना तो मैं किसी शेर के पीछे भी नहीं घूमता, और शेर को मैं शिकार कर लेता हूँ। उस दौर में बंदूक तो थे नहीं, आमने सामने शेर का शिकार होता था, तलवार से, नेजे से, बरछे से। वो कोई हिम्मत वाला होता था शेर जवान, जो शेर का आमने सामने मुकाबला कौन करे। तो हिरन बोला और फारसी बोला और जुबान यार में बोला, यानी जैसे बादशाह बोल रहा था वैसे ही बोल रहा। कहने लगा, आज तक मैंने सब शिकारियों को ऐसे ही धोखा दिया है और ऐसे शराब में ले गया हूँ जहाँ पानी नहीं है। उनको भी मारा है मैंने और उनकी सवारियों को भी मारा है। मुझे इन हिरनों पे तरस आता है, मैं हमेशा हिरन बन जाता हूँ, फिर शिकारी को ऐसे दौड़ाता हूँ, दौड़ते दौड़ते फिर थक जाता है, वो भी उसकी सवारी भी, फिर एक शराब में लाता हूँ, ऐसे मैदान में जहाँ बज़ाहिर नजर आता है पानी है और पानी नहीं होता, और फिर मैं गुम हो जाता हूँ। फिर मैं गुम नहीं होता, रास्ता भी गुम होता है और जिंदगी भी गुम हो जाती है। अगर आप कहें तो मैं आपको शराब में ले चलूं। बादशाह ने कहा, तू दौड़ जाएगा। कहा, मैं बंदा हूँ, अब नहीं दौड़ सकता। बादशाह ने ना उस आमिल को देखा जो उनके साथ था, उसने कहा, इसको छोड़ दें आप, बादशाह सलामत है, ये कभी नहीं दौड़ सकता। अब हिरन पीछे और बादशाह आगे, और हिरन बादशाह के घोड़े की रफ्तार चल रहा था, कभी आगे हो जाता, कभी पीछे हो जाता। बहुत देर तक चलते चलते एक ऐसी वादी में पहुंचा जहां हर तरफ इंसानी हड्डियां और जानवरों
जानवरों की हड्डियां थी, इंसानी हड्डियां और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। हैरान हुआ, इतने इंसान मरे हुए और इतने जानवर मरे हुए। हिरन खड़ा हो गया और कहने लगा कि बादशाह, ये वो लोग हैं जिनमें बादशाह भी हैं, शहजादे भी हैं, रईस भी हैं, अमीर भी हैं। गरीब तो रोटी पूरी करे या शिकार करे, ये सब ये वही हैं। और जिनको मैंने अपने तिलिस्म में मार डाला है, अपने तिलिस्म में मार डाला, ये सब वही हैं। अल्लाह, बादशाह के आंसू आ गए और अचानक वाकया याद आया कि मेरी तीसरी नस्ल पीछे एक शहजादा था कि वो भी सुना था कि इसी तरह आया था जंगल में। तो ये सोच ही रहा था तो हिरन बोला, बादशाह वो भी मैंने मारा था, उसका नाम ये था, उसकी शक्ल ये थी, उसके बाप हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल वही कहा, वो भी मैंने मारा था। बादशाह को एकदम गुस्सा आया कि तूने मेरी नस्लों को खत्म किया। तो वो बादशाह के गुस्से को उसने पढ़ लिया। कहने लगा, बादशाह आपके अख्तियार में हूँ, मुझे कैद करें, मुझे ज़बह करें, मुझे छोड़ दें, मुझे मारे, लेकिन मेरे अंदर भी एक दर्द और हमदर्दी है। मैं भी एक दर्द और हमदर्दी के तौर पे ये सब करता हूँ। अगर आप मेरी हमदर्दी को सामने रखेंगे तो मुझे माफ कर देंगे, और मेरी हमदर्दी को सामने नहीं रखेंगे तो मुझे कत्ल कर देंगे, तीर और तलवार का निशाना बनाए। बादशाह को एकदम गुस्सा ठंडा हो गया। बादशाह वहां से वापस चला, सोचने लगा इस हिरन का क्या करूं। उससे पूछा, जो 7 आमिल, हमेशा याद रखिएगा पुराने दौर के बादशाह एक मजाहिया आदमी साथ रखते थे जो उनका दिमाग हल्का करता रहता था। शाही मुआलिज साथ रखते थे जो उनका इलाज मुआलजा करता रहता था, उन्हें बताता रहता था ये खाएं या ना खाएं और ये एहतियात या परहेज करें। और एक आमिल भी साथ रखता था जो उन्हें कदम कदम पे एहतियातें और अगर जिंदगी की मुश्किलात और मसाइल हैं तो उनके साथ देता रहता था। तो बादशाह ने आमिल की तरफ देखा, उसने कहा, बादशाह सलामत, इसको छोड़ दें, लेकिन इससे कसम उठवाएं कि आइंदा किसी शिकारी को शिकार नहीं करेगा, किसी शिकारी को शिकार नहीं करेगा, किसी शिकारी को शिकार नहीं करेगा, इससे वादा लें। और हमारे यहाँ एक कस्में होती हैं, वो कस्में इससे उठवाएं। बादशाह कहने लगा, ये तो कातिल है, मैं चाहता हूँ इसको कैद करूं और इसको कत्ल करूं। आमिल कहने लगा, बादशाह सलामत, आप इसको कत्ल न करें, एक बहुत बड़े कबीले से इसका ताल्लुक है, ये कत्ल हो जाएगा, लेकिन कबीला इसका आपसे नहीं आपकी नस्लों से इंतकाम लेगा, आपसे भी लेगा और आपकी नस्ल दर नस्ल इंतकाम लेगा, इसको छोड़ दें, बस अहद व पैमान ले लें। तो वो आमिल बताता गया, बादशाह उससे अहद व पैमान लेता गया। जब अहद व पैमान ले लिया तो बादशाह ने उससे पूछा, तुझे किस चीज ने घेरा, तुझे किस चीज ने जकड़ा, क्या आज तक जिंदगी में तो किसी के नरगे में आया? कहा, 2100 साल मेरी जिंदगी है और मैंने सारी जिंदगी लोगों को मारा है, लेकिन सिर्फ शिकारियों को और किसी को नहीं। मुझे दुख होता है कि इन जिंदा जिस्मों को ये शिकार क्यों करते हैं, क्या इनके पास खाने को नहीं है? अगर ना हो तो फिर तो और बात है, इनके पास तो खाने को सब कुछ है। 2100 साल आज तक कोई बंदा मुझे न गिरफ्तार कर सका, न पकड़ सका, न मैं किसी के नरगे में आया। ये झाड़ियां मुझे पकड़े, मैं खुद हैरान हूँ, ये झाड़ियां नहीं थी, कोई ताकतवर दुनिया थी जिसने मुझे पांव से भी जकड़ लिया और सींगों से भी जकड़ लिया। तो उससे पूछा, तूने क्या पढ़ा था? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने सारी जिंदगी हुरूफ तहज्जी पे जान मारी है और हुरूफ तहज्जी पे मेहनत की है और हुरूफ तहज्जी को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है। अपनी सांसों में मैंने हुरूफ को रचाया है, बसाया है और इसको एतमाद से पढ़ा भी है, लिखा भी है। मैंने उंगली पे हमेशा हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर या तक लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ। शहादत की उंगली मेरी कलम होती है और दूसरा हाथ मेरी तख्ती होती है और मैं कलम और तख्ती से लिखता चला जाता हूँ और हुरूफ तहज्जी को अपनी जान, अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज समझता हूँ और ये हुरूफ तहज्जी का रिजल्ट है जिसने इसको जकड़ दिया। बादशाह ने उससे पूछा कि ये सही कहता है? कहा, बिल्कुल ठीक कहता है। और उसने कहा कि बादशाह सलामत, इससे कहें अपने हाथ पे हुरूफ तहज्जी लिख के आपकी आंखों पे फेरे, पर्दे सारे हट जाएंगे। उसने हाथ पे हुरूफ तहज्जी लिखी और बादशाह की आंखों पे ऐसे फेर दी, एकदम पर्दे हटे। बादशाह ने देखा, तुम यहाँ मैं खड़ा हूँ, उसके दाएं बाएं जमीन के नीचे खजाने हैं, मोती, लाल, जवाहिर, याकूत, मरजान, जमरद, सोना, चांदी, हीरे खजाने हैं। और देखा तो सामने हिरन नहीं था, एक काला पहाड़ था और एक काला वजूद था। उसके जिस्म पे लंबे लंबे बाल थे,
और जिस्म से सख्त बदबू आ रही थी और उसका ऊपर जाके खौफनाक जिस्म था और बादशाह ने एकदम चीख मारी और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो मुआलिज था। उसने कहा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो आज तक इसलिए मैंने आपके चेहरे पे, आंखों पे ये हाथ नहीं फेरा। क्यों? ऐसी ऐसी दुनिया, ऐसी कायनात नजर आती है जो इंसान से बर्दाश्त नहीं हो सकती। ऐसी कायनात नजर आती। और कहा, होश कैसे आया? कहा, यही हाथ मैंने आप लिख के हरूफ तहज्जी का आपके जिस्म पे, सर पे, बदन पे फेरा। ये सब आपके सामने गवाह हैं, आपके गुलाम और खुद्दाम, और आपके जिस्म में होश आ गया। और फरमाया, हिरन, और मैं आपने उसे अहदो पैमान दिया था, मैंने उसको आजाद कर दिया। अब उसका हमारे करीब रहना ना मुनासिब था, ना हमारी जरूरत। अमीर सबकतीन ने कहा कि मुझे भी हरूफ तहज्जी सिखाओ, हरूफ तहज्जी सिखाओ। और मैं भी हरूफ तहज्जी से, अलिफ बा से लेकर या तक, इससे फैज पाना चाहता हूँ और इससे खैर पाना चाहता हूँ और हरूफ तहज्जी की बरकतें लेना चाहता हूँ। तो उसने रोजाना उसको सिखाना शुरू कर दिया। अमीर ने कहा, मैं ये चाहता हूँ इस हरूफ तहज्जी की बरकत से मेरी हुकूमत बने, मेरी नस्लों में बड़े बड़े बादशाह आए, मेरा तख्त बुलंद हो, मेरा ताज बुलंद हो, मेरा बख्त बुलंद हो, मैं ये चाहता हूँ। तो उसने हरूफ तहज्जी से ये सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। लिखता रहा। कई अरसा तक हरूफ तहज्जी पे मेहनत करता रहा। साल मेहनत की। मेहनत करने के बाद एक दफा उस आमिल ने कहा कि बादशाह, आप हरूफ तहज्जी के आमिल बन चुके हैं। फलां रात आ रही है, फलां रात, एतवार की शाम, जब मगरिब खत्म हो जाए, एतवार का दिन गुजरे, शाम हो, मगरिब खत्म हो जाए, पीर की सुबह होना शुरू हो जाती है, वो रात हो जाती है जिसकी सुबह पीर होता है, सोमवार होता है। तो कहा, इस रात में आप हरूफ लिखें और लिखने के बाद मुट्ठियां बंद कर दें, जो मांगेंगे मिलेगा। अब बादशाह उस दिन का इंतजार करने लगा, उस दिन का इंतजार करने लगा। हमारे यहाँ जो कवाकिब, सियारे और सितारे होते हैं, जिनका कुरान में तस्करा है, वश्शम्स इज़ा ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यगशाहा वस्समाए बनाहा वल अर्ज़ वमा। ये कुरान में और कई जगह तस्करे, सिर्फ एक नहीं। जो एतवार की शाम है ना, एतवार की शाम जब डूब जाए, एक ये, और एक जुमेरात की शाम जब डूब जाए। जैसे अब ये शबे जुमा है, जो शबे जुमा है वह एतवार की शाम को है ही नहीं। क्यों? ये सैयदुल लैल है, रातों की सरदार। किसकी सरदार? और जुमा सैयदुल यौम है, दिनों का सरदार जुमा। जो इस रात को मिलता है वो किसी रात को मिल नहीं सकता। जो इस रात को पाता है बंदा, वो किसी रात को पा नहीं सकता, जो इस रात को पाता। तो कहा, जब एतवार की शाम हो, आप हथेली पे लिखिएगा, पर इसका नतीजा मिलेगा शबे जुमा में, और उस पे आपको लिखना पड़ेगा। और कहा उस आमिल ने बादशाह को, अगर एतवार की शाम भूल जाएं तो जिंदगी में कभी शबे जुमा ना भूलें। शबे जुमा से मुराद कि इस वक्त जैसे लाहौर में शाम हो गई है और मगरिब की नमाज हमने पढ़ ली है, और मगरिब की नमाज के बाद ये तस्बीहाने की महफिल, ये शबे जुमा की महफिल है। शबे जुमा बादशाह ने ये अमल किया, हर शबे जुमा में ये अमल किया, एतवार की शाम को भी किया और हर शबे में किया। 11 एतवार की शामें और 11 शबे जुमा में हथेली पे अमल लिखता रहा और करता रहा। एक दफा ख्वाब में देखा कि मेरे सर की चोटी से एक परिंदा निकला, छोटा सा, जो मक्खी के, शहद की मक्खी के बराबर। जो ऊपर जा रहा है, जो बड़ा हो रहा है, और उसका साया है बहुत बड़ा, बहुत वसी, इतना वसी साया, ताहद नजर उसके पर फैल गए, उसका साया फैल गया। ख्वाब देखा, हैरान हुआ, समझ ना आई ये क्या है। माबर ताबीर देने वाले भी दरबारों में होते थे बादशाहों के यहाँ। तो एक मोतबर, एतबार वाला ताबीर वाला भेजा, ताबीर वाला बंदा को भेजा, ये ख्वाब देखा। उसे कहा, मेरा नाम ना लेना। उस ताबीर वाले बंदे ने देखा, उसने कहा, ये ख्वाब तू नहीं देख सकता, कोई बादशाह देख, सच बता। उसने कहा, अमीर ने देखा है। कि हाँ, उससे कह दे तेरा बेटा होगा और उसकी सल्तनत यहाँ से वहां तक होगी जहाँ सूरज गरूब नहीं होगा, और साया ही साया रहेगा। और फिर उसकी नस्लों में सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। तो सुल्तान महमूद गजनवी बादशाह बना, उसके ताबीर ये निकले। और उस बादशाह बनने के पीछे हरूफ तहज्जी का फैजान है, हरूफ तहज्जी की बरकत हैं, हरूफ तहज्जी के समरात हैं, और हरूफ तहज्जी की करामतें और कमालात हैं उसके बादशाह। तो व्यूअर्स, आपने देखा हज़रत साहब ने जो अमल बताया है, वो अमल करने से आपको बहुत ही फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।